हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक बड़ा चैप्टर है और उसमें डिफरेंट तरीके के डिसीजंस, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है हमारा। वो मैं लगातार अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता रहा हूं। आज हम उसी सीक्वेंस में कंटिन्यू कर रहे हैं ऑप्टिमम सेल्स मिक्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई की फैक्टर है, की फैक्टर समझाता हूं होता क्या है। की फैक्टर होता है किसी खास चीज की शॉर्टेज, यानी कंपनी उसके लिए ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं ले सकती, उसके पास किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन मटेरियल की हो सकती है, वो लिमिटेशन लेबर की हो सकती है, किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो कोई ना कोई एक की फैक्टर हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें निकालना होता है वो ऑप्टिमम सेल्स मिक्स जिसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया। एक कंसेप्ट होता है कि डिफरेंट ऑप्शंस, कि हम किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बनाएं जिससे कि हमें सबसे ज्यादा फायदा हो। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कहिए, ऑप्टिमम सेल्स मिक्स कहिए, एक ही बात है। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हमारी समझ में आ जाएं, इसीलिए हम आज की वीडियो में भी 3 न्यूमेरिकल मैं लेकर आ रहा हूं, सो दैट कि आपको ये ऑप्टिमम सेल्स मिक्स का कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करता हूं पहला न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, इसे आपको थोड़ा समझाता हूं। वो मुझसे कह रहा है द बीकानेर लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। यानी एक्स और वाई मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं और उनकी डिटेल मुझे दी हुई है। इसके अंदर वो कह रहा है प्रोडक्ट एक्स मटेरियल है 8 रुपए का, एक्स है ना, एक्स, और जो वाई है वो है 6 रुपए का। तो एक्स भी दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है। फिर वो मुझसे कहता है डायरेक्ट वेजेस, ध्यान देना ब्रैकेट में उसने दिया है 25 पैसे पर आवर, और प्रोडक्ट एक्स में लगते हैं 24 घंटे एक यूनिट को बनाने के लिए। ध्यान देना ना, एक यूनिट बनाने के लिए 24 घंटे लगते हैं और एक घंटे की कीमत है 25 पैसे। तो 24 घंटे की कीमत हो गई 6 रुपए, यानी कि 6 रुपए में 24 घंटे काम हो रहा है, यानी एक यूनिट बन रही है। लॉजिक तो एक यूनिट बनाने का है ना, तो एक यूनिट बनाने के लिए लेबर का खर्च हुआ 6 रुपए, जबकि वाई प्रोडक्ट में 16 घंटे लग रहे हैं और एक घंटा 25 पैसे का है, यानी कि 4 रुपए। 16 घंटे कितने पैसे हुए, 4 रुपए, और एक यूनिट बनाने के लिए। यानी मटेरियल 8 और 6, लेबर 6 और 4। और इसी सीक्वेंस में हम थोड़ा सा आगे चलें तो इन्होंने हमें दिया हुआ है एक तो सेलिंग प्राइस 20 और 25। सेलिंग प्राइस 20 और 25, पहले का 25 है, दूसरे का 20 है। नेक्स्ट देखें ओवरहेड्स, तो वो कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड्स वेजेस का 150%। तो जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं ये 150% ऑफ वेजेस, ध्यान से पढ़ना बेटा, वेजेस का 150%। तो वेजेस कितना, 6 का 150% यानी 9, 4 का 150% यानी 6। टोटल मार्जिनल कॉस्ट आ गई 23 और इसकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई 16 रुपए। यानी कि प्रोडक्ट एक्स की मार्जिनल कॉस्ट दी है, प्रोडक्ट वाई की मार्जिनल कॉस्ट दी है। टेक्निकल पॉइंट्स ये दिया था कि डायरेक्ट वेजेस में ये दिया था मुझे कि कितने घंटे में ये बनती है एक यूनिट और एक घंटा कितने का, तो हमने मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट निकाल लिया। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन हम निकाल पा रहे हैं ना कंट्रीब्यूशन। इसमें है मुझे 2 रुपए पर यूनिट का फायदा और इसमें है मुझे 4 रुपए पर यूनिट का फायदा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं तो मुझसे कहता है फिक्स कॉस्ट है 750 रुपए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कितने दिए हैं, 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है कि 250 यूनिट एक्स की, 250 यूनिट वाई की। दूसरे में कह रहा है 400 यूनिट केवल वाई की। फिर वो कहता है 400 यूनिट एक्स की, 100 यूनिट वाई की, 150 यूनिट एक्स की, 350 यूनिट वाई की। तो इस तरीके से अब आपको इस क्वेश्चन को समझना है। बिल्कुल सीधा सीधा कंसेप्ट है, बिल्कुल टेक्निकली कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 250 यूनिट एक्स की बनाऊंगा 2 रुपए की रेट से, 250 इंटू 2। वाई की बनाऊंगा 250 यूनिट, 250 यूनिट, यहां पर कंट्रीब्यूशन है 4, तो 250 इंटू 2, 250 इंटू 4, यानी कि 500 रुपए और 1000 रुपए, टोटल हो गए 1500 रुपए। और इन्होंने मुझे दिया था फिक्स कॉस्ट 750 रुपए।
माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया 750 रुपए पहले केस में। अगर मैं 250 इसकी 250 इसकी बनाऊं, केवल 400 की 400 केवल वाई की बनाऊं, तो वाई पे कितना है 4 रुपए का प्रॉफिट, 400 यूनिट 1600 रुपए, और फिक्स कॉस्ट तो हर कंडीशन में 750 रुपए ही है। तो चाहे तो इसमें पूरे क्वेश्चन में आप फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही आना है। 750 माइनस करके इसका प्रॉफिट हुआ 850 रुपए। जबकि थर्ड सिचुएशन में वो मुझसे कहता है 400 यूनिट एक्स की, तो 400 इंटू 2, 100 यूनिट वाई की, तो 100 इंटू 4, 400 और 800, 1200 रुपए हो गए। फिक्स कॉस्ट 750, वो तो कंफर्म है भाई, फिक्स कॉस्ट तो चाहे आप किसी भी केस में जाइए तो 450 रुपए का प्रॉफिट। और चौथे केस में वो मुझसे कहता है कि 150 यूनिट एक्स की और 350 यूनिट वाई की। चेक कर लीजिए, 150 यूनिट 2 रुपए की रेट से 300 रुपए हुए, और 4 रुपए की रेट से 350 यूनिट हमारे पास दिए हो गई 1400 रुपए की, तो 1400 रुपए और 300 रुपए 1700 रुपए, और 750 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट आई, यानी कि 950 रुपए। तो 4 केस हैं। अब इन 4 केसों में जिस केस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वही मेरा ऑप्टिमम सेल्स मिक्स होगा। तो देख लीजिए, यहां पर हुआ 750 का फायदा, यहां है 850 का फायदा, यहां है प्रॉफिट 450 का, और यहां है प्रॉफिट 950 रुपए का। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां है? 950 का। तो 950 का जो प्रॉफिट है, यानी कि कौन से केस में है? चौथे केस में। यानी कि 150 यूनिट अब मुझे एक्स की बनानी चाहिए और 350 यूनिट वाई की बनाने से ही मुझे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमें समझ में आ गया एक स्टाइल का। अब एक दूसरे स्टाइल का हम एक न्यूमेरिकल इसमें और ले लेते हैं, जिससे हमें टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, अब इसे समझिए। स्वाति लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जिसकी मैक्सिमम डिमांड एक्स की है 3000 और वाई की है 1500, यानी 1500 से ज्यादा यूनिट मैं वाई की नहीं बना सकता और 3000 से ज्यादा यूनिट एक्स की नहीं बना सकता। कोई बात नहीं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15 रुपए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इसका 15 रुपए, इसका 30 रुपए। देख रहे हैं क्वेश्चन में लगातार कि इसका सेलिंग प्राइस है 15, इसका सेलिंग प्राइस है 30 रुपए, जबकि वेरिएबल कॉस्ट इसकी 9 रुपए है और इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपए। तो 15 रुपए का सेलिंग प्राइस, 9 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, यानी इसमें 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। इसमें 30 रुपए का सेलिंग प्राइस, 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, यानी एसपी माइनस वीसी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। मुझे कंट्रीब्यूशन ही चेक करना होता है। पूरे के पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज है कंट्रीब्यूशन का। पूरा ब्रेक इवन एनालिसिस हमने टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन का यूज है, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा मैनेजमेंट का कंसेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट है मार्जिनल कॉस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए, तो एसपी माइनस वीसी यानी मार्जिनल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ऐसे इसका कंट्रीब्यूशन। अब जो कंडीशन है वो मुझसे ये कहता है कि प्रोडक्ट एक्स को बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट वाई को बनाने में 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या करूं फिर मैं? लेकिन उसने नेक्स्ट नीचे एक लाइन दी है कि मैक्सिमम जो लेबर के घंटे हैं वो मेरे पास 15,000 है, यानी कि की फैक्टर घंटे हैं। फैक्ट्री में जो की फैक्टर वो क्या है? लेबर के घंटे हो गए, यानी 15,000 से ज्यादा घंटे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इन 15,000 घंटे के अंदर ही मुझे डिसाइड करना है कि एक्स की कितनी यूनिट बनानी है और वाई की कितनी यूनिट बनानी है, यानी कि और पर बेस्ड हो गया। तो जो जिस चीज पर बेस्ड है कंट्रीब्यूशन मुझे उसी के साथ निकालना है। 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 1 यूनिट बनाने के लिए लग रहे हैं 3 घंटे, तो 6 डिवाइड बाय 3 यानी 1 घंटे में यहां पर कंट्रीब्यूशन है 2 रुपए का, यहां पर कंट्रीब्यूशन है 15 रुपए का, और बनाने में लग रहे हैं 6 घंटे, यानी कि यहां कंट्रीब्यूशन है 2.5 रुपए का। ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्स प्रोडक्ट बनाता हूं तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 2 रुपए का है, और अगर मैं वाई बनाता हूं तो पर यूनिट मुझे जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो 2.5 रुपए का है, यानी कि घंटे के हिसाब से। यूनिट नहीं देखनी मुझे, यह देखना है पर आर, कि पर घंटे के हिसाब से कहां फायदा है। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आर्स की। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो आर्स की दी हुई है कि हमारे पास इससे ज्यादा घंटे अवेलेबल नहीं है, तो हम ज्यादा घंटे उस प्रोडक्ट को देंगे जहां हमें ज्यादा फायदा हो रहा हो। तो देखिए 2 रुपए है, यहां पर 2.5 रुपए है, तो फायदा कहां है? वाई में।
तो 2 रुपये 50 पैसे पर घंटे का फायदा है। तो सबसे ज्यादा घंटे मैं वाई को दूंगा, वाई की जितनी डिमांड होगी सबसे पहले वाई की पूरी करूंगा, फिर बची हुई एक्स की पूरी करूंगा। तो वाई में देखिए उन्होंने कहा था कि वाई की जो कैपेसिटी है वो 1500 यूनिट की है। कितनी यूनिट की है? 1500 यूनिट। और एक यूनिट बनाने में कितने घंटे? 6 घंटे। तो 1500 यूनिट 6 घंटे बनाने में एक यूनिट के, यानी कि कुल मिलाकर 9000 घंटे तो दे दूंगा मैं वाई को। 9000 घंटे किसको दे दूंगा मैं? वाई को 1500 यूनिट बनाने के लिए। अब मेरे पास टोटल कितने घंटे अवेलेबल थे? क्वेश्चन में बताया था 15,000 आवर्स। 15,000 घंटे में से 9,000 घंटे तो मैं वाई को बनाने में दूंगा, तो मेरे पास बचते हैं कितने? 6,000 घंटे। यानी कि जो बैलेंस लेबर आवर्स हैं जिससे मैं एक्स का प्रोडक्शन करूंगा वो है मेरे पास 6,000। और 6,000 घंटे में हर घंटे मतलब हर 3 घंटे में एक यूनिट बन रही है, तो कितने यूनिट बनाऊंगा भाई? 6,000 घंटे हैं, लेबर 3 घंटे खा रही है, तो यानी कि 2,000 यूनिट। यानी एक्स की केवल बना पाऊंगा 2,000 यूनिट और वाई की पूरी बनाऊंगा 3,000 यूनिट। कंफ्यूजन है तो ध्यान से देखिए। एसपीवीसी कंट्रीब्यूशन, एसपीवीसी कंट्रीब्यूशन, फिर हमेशा कंट्रीब्यूशन को उस चीज से डिवाइड कीजिए जो की फैक्टर है। की फैक्टर यहाँ लेबर है तो लेबर से डिवाइड करा। यहाँ 3 घंटे में एक यूनिट बनती है, यहाँ 6 घंटे में बनती है। यहाँ 2 रुपये घंटे का फायदा है, यहाँ 2.5 रुपये घंटे का फायदा है। तो जहां ज्यादा फायदा है सबसे पहले इन यूनिट को बनाऊंगा। यहाँ बनाने के लिए मेरे पास अवेलेबल है, मैक्सिमम डिमांड 1500 यूनिट की है, तो 1500 की 1500 में इसे बनाऊंगा। हर यूनिट को बनाने में 6 घंटे यानी कि 9,000 घंटे इसमें लग गए। टोटल 15,000 घंटे हैं, 15 में से 9,000 घटा दिए, 6,000 घंटे। 6,000 घंटे इसे दे दिए और ये 6,000 घंटे में अपना प्रोडक्शन करेगा। एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं, यानी कि ये 2,000 यूनिट बना लेगा। तो हो गया ऑप्टिमम सेल्स मिक्स। एक्स की बनाएंगे 2,000, वाई की बनाएंगे 1500, और सबसे ज्यादा फायदा मुझे केवल इसी सिचुएशन में होगा, इसके अलावा कहीं कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये हमारा की फैक्टर था। इसी सीक्वेंस में, इसी रेंज में यदि हम कंटिन्यू करते रहें तो हम एक न्यूमेरिकल इसमें और सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो हमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट में। इसको समझना है न्यूमेरिकल में कि क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को समझकर हमें पूरा कंसेप्ट की फैक्टर का आ जाएगा। क्या कहता है वो? कहता है स्वदेशी कन्फेक्शनर लिमिटेड एक कन्फेक्शनर कंपनी है, कन्फेक्शनरी है, सीधी सीधी बात। प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट बनाता है। अब नाम बताने की जरूरत नहीं है, ए बी सी या कुछ भी कर सकते हैं, बिस्किट, केक या कोई भी कन्फेक्शनर है तो ये चीज बनाएगा। तो 3 प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें तीनों के तीनों में चीनी चाहिए। तीनों के तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए शुगर की रिक्वायरमेंट है। द मंथली एवरेज सेल्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड शुगर कंजप्शन आर एज अंडर। तो देखिए ए बी सी 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, टोटल सेल्स दी हुई है। ए बी सी तीनों की मिलाकर 45,000 रुपए की सेल्स है। तीनों की मिलाकर मार्जिनल कॉस्ट 29,400 है मेरे बच्चा। इसके अलावा इसके अंदर 3 प्रोडक्ट हैं, वो अलग अलग 9,000, 12,000 और 8,400 रुपए जो शुगर कंज्यूम्ड हो रही है, यानी कि जो शुगर पूरी फैक्ट्री में यूज हो रही है वो हो रही है 2310 केजी, 2310 केजी। इस 2310 केजी में ए 750 केजी चीनी का इस्तेमाल करता है, बी 1200 किलो चीनी का इस्तेमाल करता है और सी 360 किलो चीनी का इस्तेमाल करता है। अब चाहता क्या है देखिए, वो कह रहा है ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है शुगर के कोटे को। कोटा समझते ना, निर्धारित है कि उससे ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं मिल सकती है, आप अपनी कन्फेक्शनरी में इससे ज्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको कोटा दिया गया है 1500 किलो का, यानी कि आपको अपनी कन्फेक्शनरी में ए बी सी तीनों प्रोडक्ट बनाने हैं, एक ऐसा ऑप्टिमम सेल्स मिक्स आपको बताना है, ठीक है ना, तीनों का मिलाकर एक ऐसा ऑप्टिमम सेल्स मिक्स बताना है जिसमें आपको मैक्सिमम फायदा हो और जो कंजप्शन है शुगर का वो मैक्सिमम 1500 किलो में पूरा हो, क्योंकि 1500 किलो से ज्यादा ले ही नहीं सकते, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। की फैक्टर क्या बन गया यहां पर? चीनी। जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, यहां थी की फैक्टर लेबर,
तो इसी तरह से किसी भी एक चीज को की फैक्टर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां कन्वर्ट कर दिया हमने चीनी की मात्रा को, तो यहां पर पूरा क्वेश्चन मेरा चीनी की मात्रा पर ही बेस्ड रहेगा। तो सुटेबल सजेस्ट ए सुटेबल सेल्स मिक्स, तो आपको एक सेल्स मिक्स बनाना है। तो मैं आपको इस पूरे टॉपिक को समझाता हूं। इस क्वेश्चन में मुझे तीनों की सेल्स दी हुई है, बिल्कुल दी हुई थी, तीनों की सेल्स थी 15, 18 और 12, तीनों की दी हुई है। इसके अलावा इनकी मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है तीनों की 9, 12 और 8,400। मैंने माइनस कर लिया, सभी का कंट्रीब्यूशन मुझे मिल गया। कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए चीनी के हिसाब से, तो शुगर के हिसाब से ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर 6,000, 6,000 और 3,600 मैं कमा रहा हूं, लेकिन जो चीनी इस्तेमाल कर रहा हूं इसमें कर रहा हूं 750 किलो चीनी, इसमें कर रहा हूं 1200 किलो चीनी, इसमें कर रहा हूं 360 किलो चीनी, 360 किलो चीनी। अब आप इसे समझ लीजिए कि 6,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट तो कंसीडर ही नहीं करते, वो बिल्कुल बाहर रहती है। यानी कि यहां पर आप सीधा प्रॉफिट मान लीजिए, यहां पर 6,000 रुपए का प्रॉफिट है 750 किलो चीनी इस्तेमाल करने पर, यानी कि 8 रुपए पर केजी का फायदा है। कंट्रीब्यूशन पर केजी यानी कि 8 रुपए पर किलो चीनी का फायदा मुझे यहां मिल सकता है। यहां पर 6,000 का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 1200 किलो चीनी यहां पर इस्तेमाल हुई है, तो 1 किलो पर यहां पर फायदा है केवल 5 रुपए का, यहां फायदा था 8 रुपए का। जबकि तीसरे वाले में देखें तो हमें फायदा हुआ था 3,600 रुपए का, 3,600 का कंट्रीब्यूशन था, मैंने देखे माइनस कर दिया, तो 3,600 का जो कंट्रीब्यूशन है, आप इसमें चीनी कितनी इस्तेमाल कर रहे हो, केवल 360 किलो। तो 3,600 डिवाइडेड बाय 360, दैट मीन्स कि 10 रुपीज पर केजी, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। इसको बनाऊं तो 10 रुपए किलो का फायदा होगा चीनी के हिसाब से, इसको बनाऊं तो 5 रुपए किलो का फायदा होगा, इसको बनाऊं तो 8 रुपए किलो का फायदा होगा। तो अब मेरे पास तो चीनी की शॉर्टेज है, सबसे ज्यादा फायदा कहां है, तो सबसे पहली रैंक मिलती है इसे, सेकंड रैंक मिलती है इसे, और थर्ड रैंक मिलती है इसे। यानी कि इसकी तो जितनी भी डिमांड होगी वो मैं पूरी करूंगा। इसमें 360 किलो चीनी इस्तेमाल हुई, कितनी चीनी इस्तेमाल हुई थी, 360 किलो चीनी, तो इसे तो मैं पूरे 360 किलो चीनी अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा फायदा है। टोटल 1,500 किलो चीनी है, ये आप ध्यान करके चलेंगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो 1,500 किलो में से 360 किलो चीनी तो मैंने इसे दे दी, 10 रुपए के हिसाब से इसने मुझे 3,600 रुपए का फायदा करा दिया, क्योंकि सारा माल बनाऊंगा इसका मैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में दूंगा ए को, ए दे रहा है मुझे 8 रुपए किलो का फायदा, 8 रुपए किलो का फायदा, और इसमें हमने यूज की थी 750 किलो चीनी, तो इसे भी पूरी 750 किलो चीनी दे दूंगा, क्योंकि 1,500 किलो चीनी है मेरे पास, 360 से दे दी, 750 से दे दी। इसमें कितने का फायदा है, 8 रुपए, 750 इंटू 8 यानी 6,000 रुपए। एक को बनाने पे मुझे मिलेंगे 6,000 रुपए का फायदा। अब आप हिसाब लगाइए कितनी चीनी है, 1,500 किलो, 360 किलो इसे दे दी, 750 किलो इसे दे दी, बची कितनी, 390 किलो, यानी 1,500 में से आप इसे घटा दीजिए, 7 3 10, 1110, तो 1110 घटा दिया, 390 किलो चीनी बची है। अब 390 किलो चीनी में किसे दे दूंगा, बी को, बची हुई बिल्कुल लास्ट की, भाई जिसमें ज्यादा फायदा है मैं तो वही बनाऊंगा, उसी प्रोडक्ट को बना के बेचूं, फिर इसे बनाने बेच शुरू कर दिया। जब इनकी डिमांड पूरी हो गई, भाई डिमांड भी तो एक लिमिटेड है, डिमांड भी तो की फैक्टर है कि इससे ज्यादा नहीं बना सकता मैं, अदरवाइज केवल सी को बेचूंगा, सारी चीनी यहीं बेच दूंगा, सीधा सबसे ज्यादा फायदा यही होगा। लेकिन लिमिट है कि भाई यहां पर केवल जितनी सेल हो रही है उससे ज्यादा मैं बेच नहीं सकता। तो यहां पर पूरी चीनी दे दी, इसको पूरी चीनी दे दी, और बची हुई चीनी इसे दी, और यहां पर 5 रुपए के हिसाब से 1950 का, 390 इंटू 5 1950, यानी कुल मिलाकर इसमें 1,500 किलो चीनी ही यदि अवेलेबल है। अरे वैसे तो कोशिश करते हैं कि सारी चीनी मिल जाए हमें, सारे में ज्यादा फायदा है, 6 दूनी 12 और 3 15,600 रुपए। भाई वैसे तो 15,600 रुपए कमा रहा हूं मैं, लेकिन मजबूरी क्या है, चीनी है नहीं। अब चीनी नहीं है तो मुझे उसी की फैक्टर के अकॉर्डिंग काम करना होगा, यही हमें समझना होता है। ये नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये चीज नहीं है तो यही चाहिए, नहीं भैया, मैनेजमेंट कहते किसे हैं,
मैनेजमेंट इसी चीज को कहते हैं कि जो अवेलेबल है, अगर रिसोर्स कम है तो कम रिसोर्स से ही हम किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, करते हैं ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसी तरह से यहां पर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, ऑप्टिमम सेल्स मिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहां पर सी को पूरा दे दिया, बी को पूरा दे दिया, मतलब ए को पूरा दे दिया और बी को बची हुई चीनी दे दी, तो 1950 इसका फायदा हो गया, कुल मिलाकर 11,550 रुपए का फायदा हो गया। तो इस तरीके से आपको की फैक्टर, प्रोडक्ट मिक्स किस तरीके से हम कैलकुलेट करें आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा कम समझ में आता है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर आप और देख लेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं अपनी नई वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग के लेकर आऊंगा कि और कौन कौन सी तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग में हम डिसीजन ले पाते हैं और कितने तरह के डिसीजन हम ले पाएंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।